इस भारतीय संस्कृति पर न जाने कितने कितने विधर्मियों ने षड्यंत्र रचे। ब्रिटिश शासन ने क्या नहीं किया भारतीय संस्कृति को मिटाने में और अपना कल्चर स्थापित करने में। पढ़ाई में, सेवा कार्यों में, लिखाई में, राजनीति में उन्हें अच्छी नौकरी मिलती जो उनका बन जाता था, उनके धर्म में आ जाता था। बाकी के हिंदू में चाहे 1000 सद्गुण हो फिर भी उसका प्रमोशन जल्दी नहीं होता, और उनका बन जाए तो चाहे गुंडा भी हो लेकिन उनका आदमी तो ऊंचे पहुंच जाता था। इतना जुल्म होने के बाद भी अगर संस्कृति टिकी है तो भारतीय संस्कृति में अपना सच्चाई का बल है, दम है। गुरु तेग बहादुर पर विधर्मियों ने क्या जुल्म किए हैं वो किसी सरदार से पूछ देखना, सिखों से पूछना। गोविंद सिंह के बच्चों को जीते जिंदे जिंदे दीवालों में चुना लिया, धर्म बदलो। सांबाजी को शिवाजी से धोखा करके शिवाजी के बेटे सांबाजी को पकड़ गए और धर्म बदलने को कहा। सांबाजी ने कहा ये नहीं हो सकता है। तपे हुए लोहे की सलाखें लाई गई औरंगाबाद में, अपने आश्रम के पास में अभी जहाँ मकबरा है वहाँ वो कैद हुए थे। लोहे की सलाखा दिखा रहे हैं कि अभी नेत्र फूटेंगे। बोले नेत्र फूट जाए तो फूट जाए बाहर के, लेकिन बुद्धि का नेत्र मैं नहीं फोड़ूंगा। सांबाजी को लोहे की सलाखें भोंक दी गई, लेकिन सांबाजी ने अपना हिंदू धर्म नहीं छोड़ा तो नहीं छोड़ा। दुष्टों ने और प्रयोग किया कि तेरी खाल खिंचवा देंगे। खाल खिंचवा दी गई, लेकिन अपनी संस्कृति की महानता सांबाजी नहीं भूले। ऐसे हकीकत राय सिंधी 11 साल का लड़का, उसके साथ भी ये जुल्म हुआ। 11 के बाद 15 साल की बात है, 11 साल का लड़का पढ़ने जाता था, करीब 15 साल की उम्र होगी। हकीकत राय उनका नाम था। बहुत प्रलोभन दिए, नहीं तो तेरी खाल खिंचवा दी जाएगी, खुले आम तेरी मौत हो जाएगी। उसने खुले आम मौत स्वीकार की, लेकिन अपनी संस्कृति में डटा रहा, क्योंकि उसने गीता पढ़ी थी, स्वधर्मे निधनम श्रेय पर धर्म भयावह। अपने अपने धर्म में जो पैदा हुआ उसमें टिके रहना उसके लिए हितकारी है। दूसरे के धर्म में जाने से उसका परलोक बिगड़ता है। सुन्नत करने के बाद इंसान मुसलमान बनता है। ईसाई प्रकृति धर्म के अनुसार विधि करने के बाद आदमी ईसाई बनता है, लेकिन हिंदू तो जन्मजात हिंदू बने बनाया आता है, उसे बनना नहीं पड़ता। उसे कुछ विधि विधान से हिंदू बनना नहीं पड़ता, वो तो कुदरती ईश्वरी परंपरा से, कुल परंपरा से। कबीर मासूम देवयोग से किसी अप्सरा ने कबीर को अवतरित होने का अवसर दिया और तालाब के किनारे रखकर वो छुप गई। नीरू और नीमा जुल्हा थे मुसलमान, संतान नहीं था, खुदा ताला ने बालक दिया है, ले गए, लेकिन बच्चा दूध नहीं पीता, बकरी का नहीं पीता, गाय का नहीं पीता नीरू नीमा के हाथ से। एक ब्राह्मणी आई, भगवान नाम लिया और गाय का दूध पिलाया, पिया। समर्थ रामदास से सलाह पूछी गई और वो बालक का पोषण हुआ। 10 साल का हुआ, उसको सुन्नत कराने के लिए तैयारियां हुई और सारे मुल्ला मौलवी भिड़ गए कि बस सुन्नत कराओ। पालक पिता को रात को स्वप्न हुआ कि बालक की सुन्नत कराने का दुस्साहस मत करना, नहीं तो तेरा नाश हो जाएगा। नीरू घबराया, इनकार किया, लेकिन जिद्दी हट्ठी दुराक रही। क्रिमिनल दिमाग के ज्यादा लोगों ने हट ली, समाज से बाहर कर देंगे, वो कर देंगे, वो कर देंगे। आखिर जबरदस्ती उसको माफी मंगवाई और प्रायश्चित यह कि अपने बेटे को सजाओ धजाओ और फलानी तिथि को तैयार करो, उसकी पेशाब इंद्री का आगे का हिस्सा कटवाया जाए, सुन्नत किया जाए। कबीर को नहलाया धुलाया, कपड़े पहनाए। कबीर कहते हैं अब्बा ये क्या कर रहे हो?
बोले बेटा क्या करें, मेरी जिंदगी और मौत का सवाल है, मुझे स्वप्न भी पता है, तुम्हारी इच्छा भी है, तो नहीं होना है। तो वो बालक कहता है सुन्नत करे जो तुर्की होई, अगर सुन्नत करने से हम मुसलमान बनते हैं तो नारी का क्या करिए, फिर औरतों का तो सुन्नत होता नहीं, जरा तो विचार करो, इसलिए हमें हिंदू ही रहने दो। बेटा ये सब बातें तेरी ठीक है, लेकिन मेरे गले पे फंदा है, कपड़े पहन ले, ये कर। उस बालक को सजाया दजाया, कथा कहती। कबीर बैठे ऊंचे आसन पर सज धज के, सुन्नत की व्यवस्था करने वालों ने इशारा किया, कातिल हथियार और सुन्नत की तैयारी। कबीर जी ने हूं किया और महाराज नरसिंह अवतार सी गर्जना शेर की, जो क्रिमिनल दिमाग के जटिल लोग थे उनको सिंह दिखने लगा और सिर पर पैर रख के भागने लगे, तौबा तौबा, बचाओ 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 बचाओ। अरे ये तो कुछ शेर आया, खा जाएगा, मार जाएगा। शेर घुर्राता हुआ दिखा। कबीर के पालक पिता तो पहले ही कबीर के विरुद्ध कार्य देखने की क्षमता नहीं रखते, भाग गए। उनको पकड़ के लाए, हमें माफ़ी दिलवाओ। 10 वर्ष के कबीर के आगे कहलाने वाले बड़े आदमियों ने मत्था टेका, सिजदा किया, माफ़ी मांगा। हे ओलिया, हे फकीर, हे पीर, अब हम आपको ज़बरदस्ती मजहबी फंदे में नहीं फंसाएंगे। इंसान तो जैसे आता है अपनी इंसानियत के गुण विकसित करे तो अल्लाह से, भगवान से मिल जाता है। हम मान गए तुम्हारा लोहा। उसी समय आकृति दिखना अदृश्य हो गई। न नरसिंह है, न शेर है, न कुछ है, लेकिन फिर भी कबीर से लोग कतराते रहे। जी महाराज, हिंदू तो उनके भक्त शिष्य हुए, लेकिन मुसलमानों की संख्या भी कबीर के शिष्यों में कम नहीं थी। और कबीर जब धरती से रवाना हुए तो मुसलमानों ने उनको पूजनीय देव के स्थान पर पूजा, अपना मकाम बनाया, और हिंदुओं ने अपना बनाया। कहने का तात्पर्य यह है कि आप अपने धन से, अपनी अकल से, अपनी योग्यता से अगर प्राणी मात्र का, इंसान मात्र का मंगल चाहते हैं तो प्राकृतिक योग्यताएं आप में विशेष विशेष विकसित होती है। वो अल्लाह, वो भगवान, वो परमेश्वर आपको यशस्वी बना देता है, तेजस्वी बना देता है, यहाँ तक कि ब्रह्मज्ञानी संत के द्वार तक पहुँचा देता है और ब्रह्म ज्ञान तक पहुँचा देता है।